चाहे हम सूरह बकरा देखें, सूरह अल निसा देखें, सूरह यूसुफ देखें, उस पर दो टोक लिखा है कि शराब के बारे में शरीयत दीन इस्लाम की क्या पोजीशन है। तवक्को करता हूँ कि वो सारे जमात इस बिल को सपोर्ट करेंगे असेंबली में। बड़ा से लेकर कोठवा तक इस शराब पर बैन लगना चाहिए। 5 साल का वक्त है, दुगना काम उनको करना चाहिए जिस हिसाब से कश्मीरियों ने उनको एतमाद दिया। शराब पर पाबंदियों की बात कश्मीर के अंदर गूंज रही है, वही जम्मू के अंदर भी गूंज रही है। जब से पीडीपी के एमएलए ने प्राइवेट बिल आई और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी एमएलए ने उस पर बात। मेरे साथ आगा सईद मुंतज़िर साहब है। सर, सबसे पहले आपका वेलकम है। बहुत दिनों से हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, कब आप आएंगे, कब हम मिलेंगे, लेकिन मुलाकात नहीं। फ़िलहाल आज मुलाकात हुई। शराब पर काफ़ी कंट्रोवर्सियाँ हो रही है। कहा जा रहा है कि जनाब कहीं लोग कहते हैं कि शराब पर हमने बिल आई, अब इसे पाबंदी लगाई। कहीं उसके बाद ये बयान आता है कि जनाब टूरिज़्म का भी देखना पड़ेगा, स्टॉक होल्डर से भी बात करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि जनाब हाँ, ये मैंने उस तरीके से नहीं कहा, ये गलत फहमी थी लोगों की। तो आप इन सब मामलात को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक शराब का ताल्लुक़ है, ये एक रोशन बात है कि चाहे वो दीन इस्लाम हो या बाकी अदियान हो, हिंदुइज़म हो, बुद्धिज़्म हो, उनका क्या टेक है शराब पर। हर मज़हब की जब हम मुक़द्दस किताब खोलते हैं, चाहे हम अपना कुरान ही खोलें, चाहे हम सूरह बकरा देखें, सूरह अल निसा देखें, सूरह यूसुफ देखें, उस पर दो टोक लिखा है कि शराब के बारे में शरीयत दीन इस्लाम की क्या पोजीशन है। दूसरे जब अदियान खोलते हैं, अगर हम हिंदुइज़म की बात करें, आप ऋग्वेदा खोलिए, उनमें 7 चीज़ें उन मज़हब में दी हैं कि जिनको हिंदू धर्म के हिसाब से गंदी नज़र से देखा जाता है, जो ममनू है। उन 7 चीज़ में शराब एक तीसरे नंबर पर आता है। बुद्धिज़्म में 5 चीज़ें हैं, जिन 5 चीज़ों को बुद्धिज़्म मज़हब रोकता है, उसमें 5 चीज़ों में आखिरी चीज़ शराब है। तो सब अदियान इस पर मुत्तफ़िक है कि शराब, इससे माशरे पर गलत असर पड़ता है, तो वो दो टोक इसको ममनू रखते हैं। अगर फिर कानूनी तौर देखिए, आप आइन की बात की रहे, आर्टिकल 44 देखिए, वो भी किस तरह से डायरेक्ट करता है स्टेट को कि इस शराब को ज़्यादा पनपना न दें। अब इसी रोशनी में हमारे जमात के एमएलए फयाज़ मीर साहब ने एक बिल लाई असेंबली में कि शराब को कम्प्लीटली प्रोहिबिशन होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। शायद कहीं ना कहीं आपने देखा 2019 के बाद कहीं ना कहीं शराब के दुकानें खोलने के लिए सरकार कोशिश है, वो खोली भी, तो उनने वो बिल लाई कि ये चूँकि एक तो ये इंसानी इखलाक के ख़िलाफ़ भी है और किसी भी दीन में अगर देखें वो भी इसको गलत नज़र से देखती है, तो उसी रोशनी में उन्होंने बिल लाई। और मकसद यही था कि चाहे कुपवाड़ा से लेकर कोठवा तक इस शराब पर बैन लगना चाहिए। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया इस बिल पर। उनका एक मेंबर, उनने देखा कि शायद पीडीपी कहीं हम रेस में पीछे ना रहें, तो अगले रोज़ जो उनका लाल चौक का एमएलए है, उनने भी बिल लाई। ठीक है, ये चूँकि ना इस मसले का किसी जमात के साथ ताल्लुक़ है, ना फ़र्द है, ये एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, तो उनने बिल लाई। ठीक है, मगर जब हम वो बिल का वो कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, वो इलाक़े वाइज बोल रहे हैं कि इस पर पाबंदी लाओ। मतलब अगर लाल चौक है, लाल चौक में बंद रहना चाहिए शराब, फिर जब आगे चलेंगे वहाँ खुली रहनी चाहिए। ये उनने कन्फ्यूजन किया। फिर उनका 3 दिन बाद दूसरा एमएलए आता है, वो बोलता है स्टेक होल्डर्स। कौन है स्टेक होल्डर्स शराब के? यहाँ कोई स्टेक होल्डर नहीं है। उन्होंने टूरिज़्म को स्टिग्मेटाइज करने की कोशिश की। उन्होंने टूरिज़्म को एज अ मतलब लिकर इंडस्ट्री पेंट करने की कोशिश की। टूरिज़्म यहाँ आता है, यहाँ की खूबसूरती देखता है, गुलमर्ग जाता है, पहलगाम जाता है, वापस चला जाता है। ज़बरदस्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने इस बिल में कन्फ्यूजन किया। मेरी एक बार फिर तमाम सियासी जमातों से यही दरख्वास्त है कि आप इसको पीडीपी सेंट्रिक बिल ना देखें, ना किसी एमएलए सेंट्रिक बिल ना देखें, क्योंकि एट द एंड जो इस शराब से सफ़र कर रहा है वो यहाँ का रहने वाला इंसान है। इसीलिए मैं यही तवक्को करता हूँ कि वो सारे जमात इस बिल को सपोर्ट करेंगे असेंबली में, ताकि कुपवाड़ा से लेकर कोठवा तक बैन पर कंप्लीट विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी रियायत पाबंदी लगे। मुंतज़िर साहब, इसके साथ साथ सियासती बातें भी करेंगे। जिस तरीके से कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जनाब पहले बजट में तमाम मसले हल नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें थी, पहले बजट था हुकूमत का, और उस वक्त किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये उनको पहले लोगों को बचाना चाहिए था कि हमें कौन से चैलेंजेस हैं,
हमें कैसे ये निज़ाम चलाना है, फिर हम उनका ये आज का आर्गूमेंट सब्सक्राइब करते। मुझे याद है, आपको भी याद हो, एक इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कश्मीरी से वादा बंद किया कि आप मुझे मैंडेट दे दीजिए, दिन में मैं हलफ उठाऊंगा और शाम को जो भी नाइंसाफ़ियाँ 5 अगस्त 2019 से हुए उनको मैं वापस करूँगा। ये उनको तब सोचना था। अब कश्मीरी मेरे ख्याल से इस धोखे को सब्सक्राइब नहीं करेगा। उनको एक मैंडेट मिला है, चाहे उनको दिन को काम करना पड़े, रात को काम करना पड़े, उनको कश्मीरियों को सियासी तौर भी रिलीफ दिलाना पड़ेगा। और जो इन रोज़मर्रा के मसले मसाइल हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस हो, बाकी मसले मसाइल, इन पर भी उनको रिलीफ देना पड़ेगा। चाहे उनको 50 घंटे काम क्यों ना करे या 60 घंटे क्यों ना काम करना पड़े, चाहे 5 साल का वक्त है, दुगना काम उनको करना चाहिए, जिस हिसाब से कश्मीरियों ने उनको एतमाद दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद ही पार्टी आपस में जो है लीडरान लड़ रहे हैं, हम यूँ कहें आगा रोला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब, क्या लगता है उनके बीच? ये कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, ये डिवीज़न ऑफ लेबर है। एक लीडर को रखा है कि आप गालियां दो, दूसरे लीडर को रखा है कि आप उसको जवाब दो, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग इसी कन्फ्यूजन में रहे। वो यही देखिए कि आज इस लीडर ने क्या बयान दिया, आज उस लीडर ने क्या बयान दिया, ताकि जो जिम्मेदारियां कश्मीरियों ने उन पर दी है उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना पल्लू छोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आगा मुंतज़िर साहब, आगा सईद मुंतज़िर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे शराब के हवाले से। और शराब मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए, ये डिमांड सियासती लीडरों की भी है और ये डिमांड जम्मू कश्मीर की आवाम की भी है। आप देखते रहिए कश्मीर पर वीडियो आशिक नाइक के साथ शबरेज़ बशीर, श्रीनगर।